हेलो एवरीवन। काफ़ी स्टूडेंट को मसाइल दरपेश आ रहे थे केमिस्ट्री के इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटी या वो पेचीदगियाँ मौजूद होती हैं, तो बच्चों को बड़े मसाइल दरपेश आते हैं, कौन सा चैप्टर करें, कौन से क्वेश्चन करें। तो उसी की आसानी को लेके हमने क्या किया जी, कोशिश की है कि उसके रिलेटेड कुछ मैक्सिमम जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, जो पेपर के रिलेटेड बहुत अहम है और मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इन्हीं को फॉलो करें और आपके मैक्सिमम A+ ग्रेड आ सकते हैं। इस रिलेटेड हमने टॉपिक वाइज शुरू किया है। 9th चैप्टर है इक्विलिब्रियम, केमिस्ट्री का 10th क्लास हम लेके चल रहे हैं। तो उसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास आता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है जी फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। ये आपने पढ़ा हुआ है, आप इन क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उनकी स्टेटमेंट सिर्फ वो चेंज करते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर को अब उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि जो टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन को अगर वो चेंज करते हैं तो वो आपके साथ डिस्कस कर लें, ताकि आपको पेपर के अंदर कोई मसला दरपेश ना रहे। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम। उसकी टाइप है, 2 टाइप है इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर उसके यूजेस भी हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप यूजेस ना करें, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास सेक्शन में आता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसको करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है इसी चैप्टर में हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ फॉरवर्ड, रिवर्स एंड इक्विलिब्रियम। आप कोई सी 2 हो सकता है वो पूछ लें, एक भी क्वेश्चन वो कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। बाज़ औक़ात यही क्वेश्चन वो शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ये क्योंकि अब उन्होंने बिल्कुल पैटर्न चेंज किया, कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मसाइल दरपेश आ सकते हैं पेपर के रिलेटेड। इसलिए हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको वो सारे मसाइल से आपको रोशना करवा दें, ताकि आपको बाद में कोई इशू ना बने। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट लॉ ऑफ मास सेक्शन। ये इक्वेशन होती है A+B रिएक्टेंट होते हैं, इससे आपके पास बन रहे होते हैं प्रोडक्ट C+D। फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम, वो सारा आपने करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक और भी आ जाता है A की पावर A, B की पावर B, C की पावर C, सॉरी ये वो पावर बाद में बन जाती है A, कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो इस रिलेटेड भी इस इक्वेशन का, या वो कोई एक इक्वेशन दे देंगे, वो कहेंगे कि इसको क्या है जी, इसकी Kc की वैल्यू निकालें, तो वो भी आपको निकालनी पड़ सकती है, न्यूमेरिकल कह लें या इस तरीके से। Kc का शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि उसका यूनिट क्या होता है, तो आपने ये कहना है कि उसका यूनिट इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको रिएक्शन का रेट बता रहा होता है, आया फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, या वो इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा। इसी तरीके से डिस्क्राइब रिवर्सिबल रिएक्शन विद सूटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन है जी आपके पहले चैप्टर में से, आपने इन्हीं को करना है। अगर आप ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, तो आप ये समझें कि आपकी मुकम्मल बहुत अच्छी तैयारी है। इन्हीं में से आपके MCQs भी बन जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो आप समझें कि आपकी MCQs की भी काफ़ी अच्छी तैयारी है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है ना इक्विलिब्रियम की, ये काफ़ी दफ़ा आई भी हुई हैं, इन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए भी हैं, और इस दफ़ा भी मैक्सिमम चांसेस है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पेपर में। तो आप इन्हीं की तैयारी करें। ये चैप्टर आपके पहले के हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के जो चैप्टर नंबर 10 है उसके भी आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। सेकंड चैप्टर है हमारे पास, 10th चैप्टर है। ठीक है, एसिड एंड बेस। उसमें हमने जो है ना जो शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को करने आप मैक्सिमम आपका काम हो जाएगा। और इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे आप जरा देखें जी, डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट। 3 कंसेप्ट है, आर्हेनियस कंसेप्ट है आपके पास, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है, और आपके पास ब्रांसटन लोरी एसिड बेस कंसेप्ट आ जाता है। तो इन तीनों कंसेप्ट को तो आपने देख ही लेना है। मैं आपके साथ एक चीज डिस्कस कर लूं, आर्हेनियस कंसेप्ट को आप देख लें। जरा देखें जी, आपके पास एटम होता है ना, उसका होता है मरकज। मरकज के अंदर पॉजिटिव चार्ज जिनको प्रोटॉन बोलते हैं, और कुछ ऐसे चार्ज होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं, और कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है, और वो ऑर्बिट के इर्द गिर्द होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना जी। अब जरा देखें जी, ब्रांसटन लोरी एसिड बेस कंसेप्ट जो है वो कहता है जी कि अगर कोई स्पीशीज प्रोटॉन को डोनेट करे तो उसको आप एसिड कहेंगे। ब्रांसटन लोरी एसिड बेस कंसेप्ट वो प्रोटॉन की बात करता है कि जो डोनेट करता है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस है। जबकि जो आपके पास लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है वो कहता है जी कि अगर कोई स्पीशीज है या कोई भी एलिमेंट है आपके पास गिवन मॉलिक्यूल है, वो क्या करता है जी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसके वैल्यूली शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसका वो पेयर पूरा डोनेट करता है, तो वो बेस होगा।
और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो होगा आपके पास एसिड। ये ज़हन में रख लें कि ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड बेस में प्रोटॉन की बात वो करते हैं, एक प्रोटॉन दे रहा होता है जो कि मरकज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि लुईस कंसेप्ट के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहे होते हैं, ये दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ये आपने थोड़ा सा फर्क ज़हन में रखना है और इस चीज़ को आगे लेके चलना है। अब देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस ये कहता था कि कोई भी स्पीशीज है उसको अगर आप एक्वा सोल्यूशन में हल करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन दे तो आपके पास एसिड है, अगर OH नेगेटिव देती है तो वो क्या है जी, बेस है। उसकी लिमिटेशन आगे नेक्स्ट ही पेज पे आपको मौजूद है, मिल जाएगी, बड़ी आसान है, 2 ही लिमिटेशन है वो आपने कर लेनी है। ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड बेस कंसेप्ट आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया, लुईस एसिड बेस कंसेप्ट कर दिया। इसी में आपके पास 2 वैल्यू आ जाती है, एक आता है एम्फोटेरिक आ जाता है ब्रॉन्स्टन लोरी में और एडप्ट आ जाता है एसिड बेस में। इन 2 डेफिनेशंस को आपने देख लेना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर क्वेश्चन पिछले साल भी आई हुई थी एडप्ट, ठीक है, उससे पहले आई हुई थी एम्फोटेरिक, ठीक है, फर्स्ट टाइम आए तो सेकंड टाइम लाजमी आ जाती है, ये जरा देख लें। उसके बाद आता है H पॉजिटिव आयन एक्ट एज ए लुईस एसिड, ये पहले आपके पास आ चुका है, इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी में एसिड बेस के कांसेप्ट में है। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, 7 होती है। फिर आगे आपने इसके रिलेटेड क्या है, पीएच का आपने वो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेना है कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच है और एक पीओएच है, पीएच करने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रहता है। डिफाइन इंडिकेटर, ठीक है, ये भी एक पूरा टॉपिक है, ये आपने लाजमी करना है। व्हाट आर द सॉल्ट्स विद एग्जांपल, ठीक है, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में आपके पास सॉल्ट आता है, वो आपने कर लेना है। सबसे जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो वो भी सॉल्ट ही है। गिव 4 यूजेस ऑफ सॉल्ट आपके पास आ जाता है, इंतहाई अहम है। और इसी तरीके से 4 यूजेस ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड, तो ये आपने लाजमी करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी के रिलेटेड आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, लॉन्ग क्वेश्चन उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। दूसरे चैप्टर के पहले पेज पे ही मौजूद है, वो छोटा सा एक टेबल बनाया हुआ है, उसी को आप कर लें, आपके मैक्सिमम मार्क्स आ जा सकते हैं। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट है जी इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इसके यूजेस हैं और ये बताना होता है कि ये कैसे आपकी पीएच को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या है कि आपका गिवन सोल्यूशन क्या है जी, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। पीएच स्केल आपने वो एक पेज सा होता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ इंडिकेशन लिखी होती हैं, वो पता चल जाता है। अगर 7 से उसकी वैल्यू लेस हो तो वो एसिडिक होता है, 7 से ग्रेटर है तो बेसिक, बिल्कुल 7 पे आए तो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है आपके पास। ये है जी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस किसके साथ रिएक्ट करता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं और इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाजमी करें। और उसके बाद है जी साल्ट और इसकी प्रॉपर्टीज आपने लाजमी करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस पूरे चैप्टर में। वो जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जो आपके पास है आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड बेस कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट, ये आप शॉर्ट में भी कर लें, 2-2 लाइनें हैं हर एक की, और उसकी एक एक इक्वेशन साथ कर लें, आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी उसमें से मुकम्मल हो जाएगा। ये आपके हैं जी कुछ छोटे से सेकेंड चैप्टर के। थर्ड चैप्टर हमारे पास है जी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो सबसे पहले आता है डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी। पुराने वक्तों में ये एक ज़हन में इंसानों के थी कि एक वाइटल फोर्स होती है कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार ही नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। ये कुदरत है, जो एक फ़ोर्स होती है वाइटल फोर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई जाती है, वो इंसान के बस की बात ही नहीं है। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन आ जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव के ऊपर मुश्तमिल कंपाउंड जितने भी हैं उनको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। कैटिनेशन आ जाती है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है कार्बन की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डॉट क्रॉस फार्मूला, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमारे पास जो है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाउ कोल इज फॉर्म, ये आपकी बुक में मौजूद है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है जी डिफाइन ओपन चेन और ए साइक्लिक। हाँ जी, दोनों में से एक भी आ सकता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, या ए साइक्लिक। ए साइक्लिक का मतलब भी यही है कि जिनकी ओपन चेन हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिफरेंशिएट होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक में फिर आगे 2 एग्जांपल आपके पास हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आप कर सकते हैं जी, जिसमें आपके पास होमोसाइक्लिक में आपके पास आ जाते हैं जी जिनके क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है जी एरोमेटिक भी बनते हैं, और दूसरे आपके पास क्या है जी एलिसाइक्लिक,
जिनमें कार्बन बेंजीन रिंग मौजूद होता है उसमें उनको आप बोलते हैं एरोमेटिक, जिनमें नहीं होता तो वो दूसरे आ जाते हैं। इसी तरीके से हीट्रोसाइक्लिक अदर देन कार्बन एटम के ऊपर जो मुश्तमिल होता है, जो मेन चेन में नाइट्रोजन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ये है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है वो है जी डिफाइन आइसोमरिज्म। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम की डिफरेंट अरेंजमेंट होती है जबकि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। थर्ड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसी तरीके से जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक में दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है डिफाइन होमोलोगस सीरीज एंड इसके क्या है जी कैरेक्टरिस्टिक, ये आपने करने हैं। और आखिरी आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सप्लेन करना है आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को, स्ट्रक्चरल फार्मूला को, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक, डॉट क्रॉस फार्मूला शॉर्ट में हमारा हो चुका है। और आखिर में हमारे पास जो क्वेश्चन है डिफाइन करना है आपने फंक्शनल ग्रुप है आपके पास अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। ये हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है लॉन्ग। ये आप कर लें, आपके मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं, आप 100% अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर ये कर सकते हैं। इन्हीं में आपकी क्योंकि सेकंड चैप्टर में से थर्ड चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है। ठीक है, कम्बिनेशन आपको मैं अभी स्कीम ऑफ स्टडी भी आपको शो करवा देंगे, उस हिसाब से देख लें। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर है हमारा 12वां हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने देखना है कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले आता है डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद आता है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो किस्में हैं जी, एक सैचुरेटेड जिसमें आपके पास अल्केन आ जाता है जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई होती है, अनसैचुरेटेड में अल्कीन आ जाती है और अल्काइन। और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अल्केन्स आर पैराफिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है पहले चैप्टर में, पहले पेपर में आ चुका है और दोबारा भी मैक्सिमम चांसेस है कि दोबारा आ जाए। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो सिंपल अल्केन बन जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, एडिशन रिएक्शन भी दे रहा होता है, ये आगे आपने पढ़ना है। आगे आता है जी अल्केन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में भी, और ये आपने बेहतर है कि इसमें कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी थोड़े से ही हैं, छोटा सा चैप्टर है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन। अल्केन और अल्कीन को कहाँ से हासिल किया जा सकता है? अल्कोहल से आप हासिल कर सकते हैं। अल्केन में से हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजिनेशन आप कर दें और अल्कीन बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड से टूट के डबल बॉन्ड बन जाता है। ये आपने पढ़ लेना है, उसमें मौजूद है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन और अल्कीन, ये आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ इथेन, मीथेन, एसिटाइलिन, ये है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन कौन से रिएक्शन देता है? क्योंकि अल्केन के अंदर कोई ऐड चीज़ हो नहीं सकती, फुली सेटिस्फाई पहले से भरा हुआ है। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है आपको, या एलिमिनेशन रिएक्शन दे सकता है, ये आपने पढ़ लेना है। ये हमारा फोर्थ चैप्टर है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है और नेक्स्ट चैप्टर है जी 13 बायोकेमिस्ट्री। इसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेकेराइड, डिफाइन अमाइनो एसिड, जनरल फार्मूला, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए एंड डी, ये शॉर्ट में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन इसका मुकम्मल विटामिन के ऊपर आ सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर यूजेस, हाँ जी ये तो हाई इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपने देखा भी होगा, पास्ट प्रीवियस पेपर्स आप देख लें तो वहाँ पे भी मौजूद है। डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ डीएनए, हाउ आरएनए वर्क्स लाइक अ मैसेंजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो हमारे पास सबसे पहले आता है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और इनके करैक्टरिस्टिक जो है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए भी हैं और इस बार भी चांसेस हैं कि ये आ सकता है। और उसके बाद हमारे पास है यूजेज एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरीके से आ गया यूजेज एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि विटामिन का इधर भी मौजूद था, ये रहा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। विटामिन, इसके यूजेस, इंपॉर्टेंस और इसके इफेक्ट देखें जी। विटामिन आपके दो किस्म के हैं जी, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, उनके बारे में भी आपने डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद बताना है कि कोई भी विटामिन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी लायक हो सकती है, जैसे रिकेट है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये आपने पढ़ लेनी है, ये मौजूद है आपकी बुक में, आपने देख लेनी है। हाउ मोनोसेकेराइड आर प्रिपेयर्ड, इनको कैसे कैन बी प्रिपेयर्ड, कैसे आप मोनोसेकेराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपके हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से। ये हमारा है टोटल 13 चैप्टर में यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14th चैप्टर है एटमॉस्फेयर। इसमें से तकरीबन सारे लॉन्ग क्वेश्चन तो कोई है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। एटमॉस्फेयर एंड इट्स स्फीयर, और उसके बाद आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, 4 लेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये।
उसके बाद आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आया हुआ है और ये फिर आ सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं इसके। और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स काज, क्योंकि देख लीजिए क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू हुआ है और इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये ऊपर रह गया है, डिफाइन पोल्यूटेंट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, आप ये लाजमी करें। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि ज़मीन का ये टेम्परेचर बढ़ने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है। ये आपने लाजमी देख लेना है, पढ़ लेना है। इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होती है? आपने बड़ों की बात सुनी होगी कि जब भी कहते हैं कि मौसम की पहली बारिश हो तो उसमें नहाना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका एसिडिक लेवल ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है ओजोन होल और इसके इफेक्ट, ठीक है। ये पूरा एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन वैसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट के हिसाब से है। तो ओजोन लेयर क्या होती है? ज़मीन के इर्द गिर्द एक गिलाफ है, O3 का ओजोन जिसको कहते हैं, वो क्या होता है जहाँ से अब तो खैर उसके ऊपर वो बैन कर दिया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो आपके रेफ्रिजरेटर या AC में से निकलती थी, तो वो उसके क्या है जी, उसकी जो लेयर है उसको थिक कर देती थी, जिसके नतीजे में सूरज से अल्ट्रावायलेट शाइंस डायरेक्ट ज़मीन तक पहुँचती थी। वो आपने ये लाजमी करना है। वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज हेल्थ हैजर्ड, ये आपके मेन क्वेश्चन है, आपने इनको लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करें। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो हम देखते हैं जी। ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास 15, जिसमें हमारे पास जो केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके पास आ जाता है कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन होता है पौधों में होता है, जिसमें क्या होता है जी, जड़ों से पत्तों तक पानी ऊपर की तरफ जाता है। कैपिलरी रिएक्शन ये आपने कर लेना है। सॉल्ट वाटर हार्ड वाटर में फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने देखा है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। उसके बाद आता है जी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के जो तरीके हैं यूज आपके पास आ जाते हैं, उनको आपने कर लेना है। डिफाइन बॉयलर स्केल एंड हाउ दे आर रिमूव्ड, ये आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई नॉन पोलर कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट होता है वाटर आपका, इस वजह से उसके अंदर, ये आप इस तरीके से आसान अल्फाज में समझ लें, ये पेट्रोल डीजल ये पानी में हल क्यों नहीं होते? वो नॉन पोलर होते हैं, पोलर वाटर मालिक्यूल पोलर होता है। उसके बाद इसी तरीके से आता है डिसएडवांटेजेस आर डिटर्जेंट, और आखिर में आपके पास आ रहा है जी डिफाइन फ्लोरोसिस और इसकी डिसीज़ जो पानी की हार्डनेस की वजह से जो हैज़ा वगैरह आप देखते हैं कि हो जाता है, तो वो पानी की डिसीज़ भी आपने याद कर लेनी है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थे जी। लास्ट चैप्टर है हमारा इस केमिस्ट्री का, जिसका 16वां चैप्टर है, हमने देखना है जी शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें जो इंतहाई अहम है मेटलर्जी है, डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स, और आगे आता है जी हमारे पास डिफाइन रोस्टिंग, इंतहाई अहम है, एक साल छोड़ के दूसरे साल या हर साल ये रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, हाउ इट कैरीड आउट। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल फॉर सॉल्वेज प्रोसेस, ये आपने लाजमी करना है। पेट्रोलियम बहुत अहम है, ये भी आ जाता है, इन दोनों में से एक लाजमी आएगा, ये जेहन में रख लें, पेट्रोलियम या रोस्टिंग। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल। आगे आता है हाउ NaHCO3 इज कन्वर्टेड इनटू Na2CO3, और लास्ट में हमारे पास है जी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। यूरिया कैसे बनता है? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया ही बना है, ठीक है, अमोनियम साइनाइड से इसको बनाया गया था, ठीक है। ये हमारे पास केमिस्ट्री का था, आपने लाजमी, हमें हमारा 16 चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसमें हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंतहाई अहम है वो हमने आपके साथ डिस्कस की है। मेटलर्जी है, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन रोस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जेहन में रख लें, ये अक्सर आता है जी, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के दूसरे साल लाजमी आता है, हाउ इट कैन बी कैरिड आउट। आगे हमारे पास है रॉ मटेरियल फॉर सॉल्वेज प्रोसेस, और जो ये पेट्रोलियम है ये भी इंतहाई अहम है, दोनों में से ये जेहन में लिख लें कि एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है, पेट्रोलियम का। डिफरेंस बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिडुअल ऑयल, ये हमारे पास है जी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपके पास आता है सोडियम NaHCO3, ये कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है Na2CO3 इसमें। और आखिरी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी रॉ मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करने हैं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया कमेंट करें, लाइक करें और आगे शेयर लाजमी करना है आपने। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से हमें बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हमारी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आपके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक।